Skincare in pregnancy. How it is different from normal skincare? बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम कुछ डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं. So let's discuss about skincare routine in pregnancy. Hello, welcome to Healthcare Today. Because pregnancy एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से आपके स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है. तो इसका स्किन केयर रूटीन भी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. लाइक अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट स्ट्रेच मार्क्स. स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है, बट ये एवरी सेकंड फीमेल को स्ट्रेच मार्क्स से सफ़र करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो स्ट्रेच मार्क्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन स्किन मॉइस्चर दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्किन मॉइस्चराइजर्स. उनको आपको एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार यूज़ करना चाहिए. इसके अलावा यूज़ योर सनस्क्रीन एंड हैव ए गुड डाइट. बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका स्किन स्ट्रेच करता है. वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो यूजुअली लोअर एब्डोमिनल एरिया में आते हैं. तो पोस्ट प्रेगनेंसी वी कैन यूज़ लेज़र्स, वी कैन यूज़ PRP ट्रीटमेंट, MNRF ट्रीटमेंट टू रिड्यूस दो स्ट्रेच मार्क्स. बट with the help of all these modalities we can just reduce the stretch marks. 100% stretch marks नहीं निकल सकते हैं. For that whenever you plan your tummy tuck surgery, तो टमी टक सर्जरी का एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि आपका लोअर एब्डोमेन का स्किन निकल रहा है तो साथ साथ में जो लोअर एब्डोमेन के स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी निकल जाते हैं. और अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स अपर एब्डोमेन में है यानी कि बेली बटन से अगर ऊपर है तो वो नीचे वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाते हैं जो कि विजिबल नहीं होते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ड्राई स्किन का, ईचिंग का प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गायनेक से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए. कभी कभार प्रेगनेंसी की वजह से आपके लीवर हॉर्मोन्स वेरी कर जाते हैं जिसकी वजह से उसका फर्स्ट सिम्टम ही ईचिंग आता है. सो अपने गायनेक ओपिनियन के साथ अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है then use a good moisturizer and sunscreen on daily basis at least 2 to 3 times in a day. कभी कभार कुछ लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम भी होती है बिकॉज प्रेगनेंसी हार्मोन्स आर वेरी पर्टिकुलर और ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होते हैं. हर इंडिविजुअल की बॉडी पे डिफरेंटली एक्ट करते हैं. तो एक्ने भी कुछ फीमेल्स में फ्लेयर अप कर जाते हैं. बट वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग फॉर एक्ने ट्रीटमेंट. There are some particular medicines which we can take during pregnancy for acne management. Like हम ट्रेटिनोइन प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, हम लेज़र ट्रीटमेंट्स नहीं ले सकते हैं, हम ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. We can use some clinic based procedures to reduce those acnes. So these are particularly skin related issues which are associated with pregnancy. या आपका भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सफ़र कर रहे हैं, आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपके सवालों का जवाब देंगे. हम रखें आपका ख्याल.